हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। अच्छी बात है, जम के पढ़ाई करिए। ठीक है, बोर्ड्स आपके हैं, है ना। मैं आपका रेगुलर क्लास ले रहा हूँ। कल मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 1 दिया था। आज मैं मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 2 दूंगा। इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पूरा व्यूज़ दीजिए। ठीक है, ताकि समझ में आ सके आप लोगों को। तो मैं आज सेकेंड पार्ट दूंगा। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, देखिए मेटल और नॉन मेटल में देने से पहले मैं ये आज मैं बताऊंगा कि आज वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल, तो सबसे क्या कहलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेटल में आते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा अरेंजमेंट है एलिमेंट का जो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जाती है। उसमें क्या होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिएक्टिविटी कैपेसिटी दे आर अरेंज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अपवर्ड एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, एंड मोस्ट डाउनवर्ड एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग, नाउ आई एम गोइंग टू राइट रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, हाइड्रोजन, पीबी, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर, Hg, ठीक है, Ag, फिर उसके बाद H, Au, ठीक है, और फिर Pt। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये दो जो है वो आपके साथ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। इनको हम लोग काफी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखिए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि Na+H2O। ठीक है, तो बनाएंगे क्या, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो देखिए, ये सोडियम और पोटेशियम इतने तेज और तर्रार रिएक्टिव से हैं, ठीक है, कि ये वाटर के साथ यानी कि कोल्ड वाटर, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर, है ना। तो यहाँ पर कोल्ड वाटर से ये रिएक्ट करते हैं, और जैसे ही रिएक्ट करते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो एक्चुअली क्या है कि ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक है। कहने का मतलब क्या है कि सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी का भी प्रोडक्शन, हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसको क्या करते हैं कि हम लोग पहले, जैसे ये है, ठीक है, ये वाटर है ना, और यहाँ पर ये सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम जैसे ही वाटर के ऊपर फ्लोट किया ना, तो यहाँ पर ये सोडियम और H2O मिलकर क्या बना है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस क्या है, इन्वायरमेंट में, ठीक है, H2O वेपर जो है वो वेपर के साथ ट्रीट हो जाते हैं। तो जहां पर ऑक्सीजन रहेगा ना, वहां पर क्या बनेंगे, हीट और कैचेस क्या हो जाएंगे, कैचेस फायर। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम का नेचर क्या है कि जैसे ही इसको हम लोग वाटर में डालते हैं, वाटर के साथ ये कंबाइन करता है और कंबशन होने के कारण कैचेस कर लेते हैं फायर। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इसको हम लोग मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सोचो जब हॉट वाटर या फिर स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होंगे, ये कोल्ड वाटर के साथ इतने तेजी से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी हो रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे वाटर जो है वो सोडियम के ऊपर फ्लोट करता है, तो ये रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजन गैस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होता है ना, तो अपने साथ साथ सोडियम को, गैसेस को भी लेकर ऊपर जाते हैं। ठीक है, सोडियम के पार्टिकल्स को भी लेके ऊपर जाते हैं। और ये सोडियम जो है ना, सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बनाते हैं सोडियम
ऑक्साइड, ठीक है। और ये सोडियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या करते हैं, फायर कैचेस करते हैं, फायर कैचेस करते हैं। उसी तरह से ये हो गया, है ना। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम प्लस H2O, ठीक है, ये बनाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैसेस। इनका भी कंडीशन वही है, यहाँ पर पोटेशियम लेंगे, ठीक है, ये वाटर है और ये पोटेशियम है और ये पोटेशियम है। ये क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे और H2O के साथ रिएक्शन करने के कारण ये क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इन्वॉल्वमेंट होगा। और जब हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ से पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, कैचेस फायर, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, फायर कैचेस करते हैं। आप लोग को दिख रहा हूं ना भाई, कैचेस फायर, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, फायर कैचेस करते हैं। तो आसानी से इनका, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन जो है वो इवॉल्व होते हैं तो अपने साथ साथ वो सोडियम और पोटेशियम के पार्टिकल्स को भी ऊपर लेके उड़ते हैं, ठीक है, जिसके कारण आसानी से यहाँ पर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाते हैं और फायर कैचेस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के जो भी पार्टिकल्स है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि पोटेशियम और सोडियम जो है उसका कांटेक्ट लेवल ऑक्सीजन के साथ ना हो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ना हो। तो जब ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा तो इनका कांटेक्ट ना होने के कारण ये कैचेस फायर नहीं करेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत ही वाइगरसली, वेरी 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 वायलेंटली, ठीक है, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, बहुत तेजी से, और इतने पावरफुल रिएक्शन होते हैं कि ये आसानी से कैचेस फायर कर लेते हैं। और इससे हम लोगों को बच के रहना चाहिए। लेबोरेटरी में आप अगर जाओगे तो वहां पर अच्छे से प्रिकॉशन लेकर एक्सपेरिमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर ये करते हैं, कैचेस फायर करते हैं। अब देखिए इसका मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, ठीक है, कैचेस फायर करते हैं। इसमें याद रखिएगा कोल्ड वाटर, ठीक है, ये जो है ये क्या होता है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इनके सरफेस के ऊपर कि ये आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो ये सोडियम और पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। देखिए बाकी के सारे और भी सब्सटेंस हैं बट सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण इसको वेरी 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 मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो इनमें कोई अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए पोटेशियम सोडियम तो हो गए, है ना। चलिए अब देखते हैं इनका, हम रिएक्शन लिख देते हैं एक बार, कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सोडियम Na+H2O ये रिएक्ट करेंगे, NaOH बनाएंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, इवॉल्व होंगे हाइड्रोजन गैस उधर। उसी तरह से पोटेशियम प्लस OH, ठीक है, इनका जो होता है ये पोटेशियम OH प्लस H2 गैस इवॉल्व होते हैं, है ना। और साथ में यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। ये तो इस तरह से। अब रही बात कैल्शियम की, ठीक है, तो चलिए कैल्शियम, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, कैल्शियम की, ठीक है, तो देखिए कैल्शियम का अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 288 और 2 है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट और वाइटल सेल में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो कि
फ्री हैं, तो इनको हम लोग रिएक्शन करने के लिए ये क्या करेंगे, सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, ना ही ये हॉट वाटर के साथ, ना ही ये स्टीम के साथ, ठीक है, ये सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, सिंपल वाटर, ठीक है। सिंपल वाटर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो वाटर रहता है ना, उसको हम लोग सिंपल वाटर भी कहते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये तो देखिए इसमें क्या होता है ना, कैल्शियम में, तो कैल्शियम में कैल्शियम प्लस H2O, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और रिवॉल्व होता है, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम जो है वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर भी वायलेंटली होते हैं, वायलेंटली रिएक्शन होते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, डोंट कैचेस फायर, ठीक है, यहाँ पर आग नहीं लगते हैं, ठीक है, बाकी सारे चीज हो जाते हैं बट आग यहाँ पर नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो ये क्या करते हैं, सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, सिंपल वाटर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये वाटर हो गया, ठीक है, ये H2 हो गया, अब इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम डाल देते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम डालेंगे तो कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन होगा, तो कैल्शियम हाइड्रो और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो क्या होते हैं कि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, इनसे भी हीट एनर्जी निकलता है बट ये कैचेस नहीं करते हैं फायर, ठीक है, फायर कैचेस नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जब हाइड्रोजन और वाटर और कैल्शियम जब रिएक्ट करते हैं तो ये नीचे बैठ जाते हैं, फ्लोट नहीं करते हैं, ठीक है, ये बॉटम में जाकर सेटल डाउन होता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलते हैं तो साथ में अपने साथ कैल्शियम के पार्टिकल्स को भी लेकर निकलते हैं बबल्स के फॉर्म में, बबल्स, ठीक है, बबल्स के फॉर्म में लेके निकलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जाकर वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बट कैचेस फायर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम का, है ना। अब देखिए सोडियम में ये कैल्शियम का, ठीक है, तो ये कैल्शियम में कैल्शियम का जो आफ्टर रिएक्शन होता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्की वाइट होता है, ठीक है। तो मिल्की वाइट होने का रीजन है क्या, कि मिल्की वाइट तभी होते हैं जब ये कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है और बबल का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और हाइड्रोजन अपने साथ जो है वो क्या करता है, कैल्शियम को वाटर के ऊपर फ्लोट करवा देता है, ठीक है, जिसके कारण ये वाटर जो हो जाते हैं वो मिल्की वाइट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, मिल्की वाइट हो जाते हैं, ओके। तो कैल्शियम से आपको कोई कुछ पूछना है तो बताइए, ठीक है। तो कैल्शियम से ये करते हैं। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर चलते हैं, अब इसमें तो 3 में कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। देखिए यहाँ भाई साहब आप लोग पढ़ते जाइए, एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, 6 महीना कैसे पास कर जाएंगे पता नहीं चलेंगे। मई आ गए, जून आने वाले हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, मात्र आपके पास जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, मात्र आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। तो ये कैचेस फायर नहीं करते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी यूज़ करते हैं, बट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेफिनेट है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ओके। चलिए कैल्शियम क्लियर हो गए, है ना। अब देखते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम Mg। देखिए ये मैग्नीशियम जो है वो एक स्पेशल एलिमेंट है। देखिए ये जो है वो क्या होते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये सिंपल वाटर के साथ, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए मैग्नीशियम जो है वो H2O, ठीक है, यहाँ पर हॉट वाटर,
ठीक है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं क्या, NgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए एनसीईआरटी के बुक में डायरेक्ट ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम जब होते हैं तो क्या होते हैं कि मैग्नीशियम जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो जैसी मैग्नीशियम इसके साथ हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर, ये हॉट वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम जो होता है ना वो रिएक्ट करता नॉट वाइब्रेटली, ठीक है, वाइब्रेशनली ये रिएक्ट नहीं करते, ये सिंपल तरीके से रिएक्ट करते हैं और अपने पास क्या करते हैं, ठीक है, अपने पास क्या करते हैं, ले आते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अपने साथ ले आते हैं और यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, ठीक है, मैग्नीशियम H2O के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है ना वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर H2O वेपर का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट नहीं करता है बल्कि ये उनमें सस्पेंशन हो जाता है, सस्पेंस हो जाते हैं, जिसके कारण ये कैचेस फायर नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो MgO ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और याद रखिए, यहाँ पर मैंने बताना भूल गया, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, जबकि मैग्नीशियम जो होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ओके, तो मैग्नीशियम में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का इस तरह से रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन याद रखिएगा, ये यहाँ पर होते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर। तो देखिए Mg प्लस H2O हॉट वाटर, ठीक है, तो यहाँ बनेगा क्या, MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी लो अमाउंट, ठीक है, ये वाला आप यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आते हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम एक स्पेशल है, ठीक है, इसके लिए हम लोग अलग से भी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ो भाई, एग्जाम आने वाले हैं, ऑनलाइन एग्जाम होंगे शायद, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं, अब यहाँ पर चलते हैं, ये तीन चीज, ठीक है, देखिए एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, है ना। देखिए एल्युमिनियम, जिंक और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ना ही ये प्लेन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही ये क्या करते हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आखिर भाई ये हाइड्रेट का फॉर्मेशन करते कैसे हैं, तो हाइड्रेट का फॉर्मेशन करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने साथ, ठीक है, हाइड्रेट का स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्टीम यहाँ पर क्या करेगा, इनके पार्टिकल्स को क्या करेंगे, टर्गाइड करेंगे। टर्गाइड करने का मतलब क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट रहते हैं, ठीक है, जिनके कारण ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। तो स्टीम क्या करता है, इनके पार्टिकल्स के टर्गाइड करते हैं और ये आसानी से रिएक्ट करने को तैयार होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एन एटम particles of electron of the atom are take place in chemical reaction, ठीक है। तो इनके पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जिंक, ठीक है। तो देखिए Al प्लस H2O, ठीक है, Al प्लस H2O, तो यहाँ पर ये क्या आएंगे, Al
OH का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये मॉडरेट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव है। मॉडरेट रिएक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। इनको रिएक्शन कराने के लिए एक सर्टेन इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाकर ये रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एल्युमिनियम जो है जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम का हाइड्राइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनेंगे, तो ये तो ना ही ये एक्सोथर्मिक है ना ही ये इंडोथर्मिक है, तो है क्या, तो ये एक स्पेशल है। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो एल्युमिनियम का हाइड्राइड ही बनाएंगे और ये हाइड्राइड जो होता है AlOH होल थ्राइस होता है। ठीक है, ये उसी तरह से यहाँ पर ये देखिए एल्युमिनियम जो होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी कि एल्युमिनियम के जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डक्टाइल होते हैं, सॉरी मेलेबल होते हैं, इनके सीट बनाए जा सकते हैं, तो इसीलिए ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, उसी तरह से एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक प्लस H2O। ठीक है, तो जिंक प्लस H2O, तो जिंक ZnOH, ठीक है, का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और जिंक का रिएक्शन होता है, तो जिंक हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, इनके कलरिंग, एक होते हैं क्या, कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, और एक होते हैं व्हाइट होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विथ वाटर देन इट्स कलर। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कलरलेस होंगे और अदर केमिकल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये व्हाइट होंगे। तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी इनके पढ़ने के लिए मिला होगा। ठीक है, ओके है ना, तो यहाँ पर ये जिंक रिएक्शन करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है जिंक का, उसके बाद है यहाँ पर Fe। ठीक है, Fe, तो Fe तो भैया बहुत है, याद रखिएगा ये क्या है, स्टीम है, स्टीम है, ये क्या है Fe प्लस H2O स्टीम। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बनाएंगे Fe3O4 प्लस H2 गैस। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होते हैं Fe3 यानी कि एल्युमिनियम सॉरी आयरन को, ठीक है, जब तक स्टीम नहीं देंगे ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड को फॉर्मेशन करा देते हैं यहाँ पर हल्का सा हम स्टीम देकर। ठीक है, और फिर इसको कोल्ड करेंगे ना तो ये फिर वापस बन जाएगा, तो ये कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। तो ये तीन पार्टिकल है, तो ये आपका कहलाया, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, हॉट वाटर रिएक्टिव। ठीक है, ये हो गया मॉडरेट रिएक्टिव, ये तो है ही मॉडरेट रिएक्टिव। बाकी बचे आपके, ठीक है, यहां पर चलिए, ओके क्लियर। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब बना देखिए प्लम्बम जो है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन करता भी है तो इतना स्लो करता है, इतना स्लो करता है कि इसको रिएक्शन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे, ठीक है, कॉपर हो गए, सिल्वर हो गए, मर्क्यूरी होंगे, गोल्ड होंगे या प्लैटिनम होंगे, ये कहलाते हैं लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर Au को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो Au नॉट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा। और Pt के साथ अगर
H2O को डालेंगे तो नॉट रिएक्शन, ठीक है, ये क्या बनेगा, Pt ही रह जाएगा, पानी इसके ऊपर से, वाटर इसके ऊपर से निकल जाएंगे। तो ये जस्ट का तस है, थोड़ा बहुत कॉपर जो है वो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस के ऊपर बहुत सारे आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिए हुआ है। तो ये है तुम्हारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो चलिए आज इतना ही, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको हम देंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।